Good morning, student. Today we are going to discuss about alternating current. Uh, so we're going to start right now. First question is when switch is closed, the initial current through one ohm resistor is. जब switch close होगा, that time capacitor behave as short circuit. तो ये आपका short circuit की तरह behave करेगा. इसका मतलब वायर बन जाएगी. तो ये 3 ohm and this 6 ohm will behave as parallel combination हो गया. इनका रिजल्ट बनेगा 6 into 3 by 6 plus 3 which is equal to 2 ohms. 2 ohms आपका रेजिस्टेंस आ चुका है. तो 2 और 1 ये सीरीज में है. सो योर 2 ohm R इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 2 plus 1 equal to 3. तो करंट कितना होगा? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 एम्पियर. सो योर आंसर इज बी 4 एम्पियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Inductance, a coil of inductance 1 Henry and resistance 100 ohms is connected to a battery of EMF 12 volts. The energy stored in the magnetic field associated with the coil at an instant 10 millisecond after circuit is switched on. तो आपका जो सर्किट है ये कौन सा है? RL सर्किट है. RL सर्किट के अंदर जो एनर्जी होती है विच इज E इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर. ओके, सो हाफ L कितना है आपका? 1 हेनरी. आई आपको फाइंड करना पड़ेगा. आई आपका यहाँ पे कैलकुलेट करना है. आई होता है आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस के टी बाय टो, वेयर टो इज ए टाइम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू एल बाय आर. तो यहाँ पे टो कितना आएगा? एल है आपका 1, आर है आपका 100, तो टो आपका आ रहा है 10 मिली सेकेंड. तो इसका मतलब आपका टी और टो दोनों इक्वल है क्योंकि आपका गिवन टाइम भी कितना है? 10 मिली सेकेंड्स. तो करंट विल बी आई इक्वल टू आई नोट कितना बनेगा? ई नोट बाय आर. ई कितना है आपका? 12. 12 बाय आर कितना है? 100 और 1 माइनस ई पावर माइनस 1. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे एंड यू जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर. सो ई इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर. आई इज 0.12 1 माइनस 1 बाय ई का होल स्क्वायर. सो दिस इज योर आंसर. इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The natural frequency circuit shown in figure is. In this circuit, capacitors are in series. So equivalent capacitance becomes C by 2. जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनके हाफ हो जाता है. एंड coil is also in series. So इसका कितना बनेगा? 2L. तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है? F इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट एल सी. सो L इक्वल सी इक्वल कितना है? 1 बाय 2 पाई अंडर रूट. L is 2L and C is C by 2. अगेन वो कितना आएगा? 1 by 2 पाई रूट एल सी आएगा. सो योर आंसर इज A. नेक्स्ट. इन अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस. तो आपका सर्किट जो है वो क्या है? प्योरली इंडक्टिव सर्किट है आपका. फर्स्ट लाइन से मेरे को इतना पता चला, सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव. द करंट लीड्स विद अप्लाइड वोल्टेज बाय फेज ऑफ. प्योरली इंडक्टिव में करंट लीड नहीं करता है, करंट लैग करता है. तो इसने बोला है करंट इज लीडिंग बट प्योरली सर्किट में करंट इज लैगिंग, विच मीन्स यहाँ पे आपको करंट जो आपका जो वो ये फेज होगा वो -90 होगा. कि वो करंट जो होता है वो आई इक्वल टू ई आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होता है. सो एंड वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. तो यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, लैग कर रहा है. सो इट इज -90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. The resonant frequency of the circuit of negligible resistance containing one inductance 50 milliampere and capacitance of 50. So आपको F निकालना है. F इक्वल टू क्या होता है? 1 by 2 pi root L C. This is resonance frequency. So your F इक्वल टू 1 by 2 pi L और C कितना है? This is 50 millihenry and capacitance इक्वल टू 500 picofarad 10 to power minus 12. 10 to power 3 तो इधर से कट गया. So your answer is 1 by 2 pi 5 बाहर 10 to power 6 ऊपर. तो F equal to 10 to power 5 by 5, which is your answer, which is option A. Hope you got it.
In an AC circuit, V and E are given, then power of circuit, power dissipated in the circuit is voltage given है V equal to क्या होता है V naught sin omega t and I equal to I naught sin omega t plus phi. पावर क्या होती है V RMS I RMS cos phi. तो V RMS कितना होगा V naught by root 2, I RMS will be I naught by root 2 and cos phi. तो phi कितना आपका pi by 3 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है फेज इज pi by 3 cos pi by 3. So your answer is V naught is 100 by root 2. It is in milliampere. तो I naught आपका कितना है 100 milliampere minus 3 by root 2 cos 60 degree होता है 1 by 2. So your answer will be 10 by 4 which is 2.5. Next question. A 20 volt AC is supplied to a voltage to a circuit consisting of a resistance and a coil with a negligible resistance. If the voltage across the resistance is 12 volts, then the voltage across coil is. We know that volt V आपका सर्किट कौन सा है RL सर्किट है. ओके सीरीज है. दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस इज योर इंडक्टेंस L. ओके तो करंट फ्लो कर रहा है. आपका इंपेडेंस कितना होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. ठीक है तो वोल्टेज कितना होगा वी आर और वी एल निकालना है. वोल्टेज वी होगा आई जेड और वी एल कितना होगा आई इंटू एक्स एल और वी आर क्या होगा आई इंटू आर. तो यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर. इधर इस फॉर्मेट को यूज किया है. सो वी आपको कितना गिवन है 20 स्क्वायर प्लस वी आर सॉरी इक्वल्स वी आर कितना आपको गिवन है कितना 12 स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर. So 400 minus 144 equal to VL square. So VL equal to root 256 which is equal to 16 volts. Okay. The next. A series combination of RLC circuit connected to an AC. The resistance is 3 ohm and reactance is 4 ohm. The power factor of the circuit. Power factor होता है cos phi which is equal to R by Z. तो आपका रेजिस्टेंस है 4 ohms, इंडक्टेंस है सॉरी रेजिस्टेंस है आपका 3 ohms. Your resistance is 3 ohms and inductance is 4 ohms. तो Z कितना बनेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बनेगा 5. तो cos 5 कितना बनेगा R is 3 and Z is 5 3 by 5. तो cos 5 equal to 0.6 option B. And in an LCR, just wait a minute. In an LCR circuit, the capacitance is made 1/4 of its value when it is in resistance. What should be its corresponding change in inductance so that circuit remain in circuit? हमने C को कितना कर दिया C by 4. हमें उसी पे फ्रीक्वेंसी मिले तो L कितना हो कि हमारा वो सेम रेजोनेंस बने फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 1/2 pi root LC.
So frequency equal to 1 by 2 pi root LC. Okay, so C को यहाँ पे हम चेंज कर देंगे and which means C आपका C by 4 होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है LC that should be same. तो if C is C by 4 then that means L should be 4L. तो हमारा जो इंडक्टेंस है it should be 4 times ताकि हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम रहे. Next question. An alternating current having peak value 14 ampere is used to heat a metal wire. To produce the same heating effect, a constant I can be used where I is. तो आपको पता होगा that I already informed you about this also कि DC के जो वैल्यू होती है करंट की वो AC के RMS के इक्वल होती है. तो अभी आपका AC का पीक कितना है? पीक इज 14, तो IRMS कितना होगा? I naught by root 2 which is equal to 14 divided by 1.414 which is almost equal to 10 एम्पियर. तो आपका आंसर होगा 10 एम्पियर क्योंकि हमारा DC जो होता है वो AC के RMS वैल्यू के इक्वल पे काम कर जाता है. सो योर आंसर विल बी 10 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A step down transformer supply line voltage of 22 volt to into 220 volts. तो आपकी जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज है विच इज इक्वल टू 220 volts एंड प्राइमरी की जो वोल्टेज है वो है 2200. सो प्राइमरी कॉइल हैज टर्न्स NP आपको गिवन है 5000. so you have to find the efficiency and power transmitted by transformer 90% and 8 kilowatt respectively, the number of turn in secondary coil. तो यहाँ पे आपको ये टर्म जो है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए क्योंकि करंट की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं, पावर की बात करते हैं एफिशिएंसी की. यहाँ पे करंट नहीं दिया है तो हमारा फॉर्मूला होता है ES by EP is equal to NS by NP. सो ES आपका 220 है, EP आपका 2200 है, NP को मल्टीप्लाई कर दो 5000 which will be equals to your NS. So your NS equal to 500. एफिशिएंसी और पावर की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, यहाँ पे हमें इतना जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In an AC circuit, a resistance R of R ohm is connected in series with inductance L. If phase difference between the voltage and current is 50 degree, then the value of inductance will be. ठीक है, आपका एंगल जो tan थीटा होता है which is equal to XL by R. थीटा आपका 45 है तो tan कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा. सो XL should be equal to R. तो आपका आंसर है C. नेक्स्ट क्वेश्चन. A coil has an inductance of 0.7 is joined in series with a resistance of 220 ohms. An alternating EMF of 20 volt at 50 hertz is applied. Then the wattless component of current in the circuit will be. A coil has an inductance. Inductance है आपका L equal to 0.7 Henry. And resistance है आपका 220 ohms. Is connected in a RMS value given है VRMS is equals to 220 volts. And frequency है 50 hertz. So आपको बताना है wattless component of current. ओमेगा होगा 2 pi f, तो ओमेगा इक्वल्स टू 100 pi. So XL equal to omega L and so it will be 70 pi which is almost equal to 17 to 3.14 which is almost equal to 220. So आपका XL और R दोनों इक्वल है. So Z will be 220 root 2 because आपका वो स्क्वायर होता है. ठीक है, so आपको करंट बताना है. करंट कितना आएगा? I इक्वल टू पहले तो V by R कर लेंगे, V by Z. So your I will be V है आपका 220, Z है आपका 220 by root 2. So your current will be, this is 220. So your current will be 220 by this one. So ये आपका करंट आ गया है. So current equals to 220 से 220 कैंसल 1 by root 2. और वॉटलेस करंट जो होता है उसका कंपोनेंट ऑफ वॉटलेस करंट होता है I sin phi. phi कितना आएगा? फेज Z फेज आप ऐसे निकालोगे 10 pi इक्वल टू XL by R. दोनों इक्वल हैं, आपको दिख रहा है XL और R यहाँ पे इक्वल हैं which means phase will be 45 degree. तो I आपका 1 by root 2 sin phi sin 45 which is equal to
1/2 total, 1/√2, 1/√2, 1/2 equal to 0.5 एम्पियर. So this is your answer, option B. क्या किया, पहले हमने एक्सेल निकाला है, एक्सेल और आर दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब फेज है आपका 45 डिग्री, और कंपोनेंट निकाला वी बाई जेड, आई निकाल लिया वी बाई जेड से, देन आफ्टर दैट कंपोनेंट ऑफ करंट होता है व्हाटलेस विच इज आई साइन फाई, वो हमने किया है, एंड द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट. वोल्टेज पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, V naught by root 2, I naught by root 2, and cos phi equal to phi phase equals to pi by 3. So cos pi by 3. ये बनेगा V naught I naught by 2 and cos pi by 3 कितना होता है 1 by 2. So your answer will be V naught I naught by 4. So your answer is option C. Next question. The network shown in the figure is a part of a complete circuit if a certain instant the current I is 10 ampere and is decreasing at a rate of 10 to power 3 ampere per second, then VA minus VB. So we're gonna apply KVL here. मैं इधर से ऐसे जा रहा हूँ इसी डायरेक्शन में. So VA करंट की डायरेक्शन आती है तो माइनस आता है, माइनस रेजिस्टेंस है 1 ओम, करंट है 10 एम्पियर, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस प्लस 5 ओम्स, अगेन माइनस 1 इंटू 10, प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस, और माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बी. तो वी ए माइनस 10 प्लस 5 माइनस 10 माइनस 15, डी आई बाई डी टी करंट इज डिक्रीजिंग सो वो नेगेटिव है, डी आई बाई डी टी इक्वल टू माइनस 10 टू पावर 3, और एल आपका कितना गिवन है, एल इज 5 इंटू 10 टू पावर, सॉरी एल इज गिवन या 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 5 मिली हेनरी इट इज गिवन. तो आपका एल डी आई बाई डी कितना बनेगा -5, दिस होल टर्म विल बी -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +5 इक्वल टू वी बी. तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू +5 +5 10 ये कट गया, हो जाएगा कितना बनेगा 25. तो योर आंसर इज वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 25 वोल्ट, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है. सो बट आपका आंसर यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर. यहाँ पे आपको ये देखना है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर सेम, VL is equal to VC, करंट दोनों में सेम जाएगा, इट मींस I XL equal to I XL equal to XC which means circuit is in resonance. तो कंडीशन है आपकी किसकी, ये रेजोनेंस की. इसका मतलब आपका जो करंट है ये सर्किट बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव. तो आपका सीधा सीधा वोल्टेज यही हो जाएगा, तो वोल्टेज आपका आ जाएगा 200. तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज सेम एज I इंटू आर, आई पूरा इसमें से पास कर रहा है तो जो इसका वोल्टेज है उसका ही हो जाएगा 200. In the circuit shown in figure, what will be the reading of the voltmeter and ammeter if AC source of 200 volt and 50 hertz is connected? In this question again, voltage across inductance and capacitance are same, which means circuit is again is in resonance. तो यहाँ पे जो voltage होगी जो इसकी है वही होगी. So voltage equal to 200 ohms, sorry volts, and resistance आपका कितना है 100, तो I equal to V by R. तो V है 200 and I is 100. The current is 2 ampere. So the option is 200 volts and 2 ampere. Next question. The root mean square value of an alternating current of a 50 hertz frequency is 10 ampere. IRMS आपको given है 10 ampere. Time taken by current to reach from 0 to maximum and peak value will be. Peak value कितना होगा, I naught equal to IRMS into root 2. So peak value becomes 10 root 2 which is equal to almost 14.14. ठीक है. अब हमें बताना है उसको अल्टरनेटिंग करंट होता कैसे हमारा. अल्टरनेटिंग करंट इज लाइक दिस. तो उसका टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है, सो टाइम पीरियड इक्वल टू 1/50, और उसको यहाँ से पीक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, t/4 टाइम लगेगा. तो
T/4 कितना बनेगा? T/4 इज इक्वल टू 1/200। तो 1/200 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 इंटू 10⁻³ seconds. 1/200 is equal to 5 into 10⁻³. Your option is 14.1 D. Question number 19. A 120 voltage AC source is connected across a pure inductor of inductance 0.7 Henry. If the frequency source is 60 Hz, the current passing through inductor is. So आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? L आपको गिवन है 0.7 हेनरी एंड वोल्टेज गिवन है V इक्वल टू 120. सो I बताना है, फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज. तो ओमेगा होगा 2 पाई f विच इज इक्वल टू 120 पाई. सो ओमेगा है, करंट आ जाएगा. I इक्वल टू क्या होगा? V बाई एक्सएल. V कितना है? 120. एक्सएल कितना होता है? ओमेगा L. और ओमेगा कितना है? 120 पाई. और L है आपका 0.7. सो 120 से 120 कैंसल. इट विल बी 1/0.75. तो इसको सोल्व कर लोगे. 1/0.7 मल्टीप्लाई पे पाई को कर ले सकते हो 22/7. तो 7 ऊपर गया, ये कट गया 10. तो 10/22 विच कैन बी रिटन एज 5/11. तो आपका आंसर के एसोसिएट 4.55 आ जाएगा. या चेक कर लेना 0.455 एक्जेक्टली. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In an LCS circuit, capacitance is changed from C to 2C for the resonant frequency to remain unchanged. The inductance should be. हमें पता होता है F इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई रूट LC. So L product of LC should be same. If C is changing from C to 2C, then L should be changed from L to L/2. So your L should be L/2. Next question. An alternating current flows through the circuit consisting of inductance and resistance. Periodic supply of omega by 2. By which of the following is true? The limiting value of independence is low for L for low frequency. जब फ्रीक्वेंसी कम होती है which means omega is less and XL equal to क्या होता है? omega L, which means XL is also less. तो लो फ्रीक्वेंसी पे सर्किट बिहेव एज R जो है आपका डोमिनेट करेगा. R is greater than XL और लो फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर लो फ्रीक्वेंसी इज R. दिस इज करेक्ट. क्योंकि आपकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी इंपेडेंस की? Z इक्वल टू क्या होता है? √R² प्लस XL². और लो फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सेल को हम अवॉइड कर देंगे तो Z इज ऑलमोस्ट इक्वल टू R. नेक्स्ट क्वेश्चन. चार्ज ऑन द आइदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C as shown in figure. आपको चार्ज बताना है. तो हम स्टडी स्टेट की बात करेंगे क्योंकि स्टडी स्टेट पे चार्ज है, निश्चित चार्ज होता है नहीं कैपेसिटर पे. स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर बिहेव एज ओपन सर्किट. तो ओपन सर्किट बन जाएगा तो हमारा सर्किट सिर्फ इतना सा रह जाएगा. दिस इज ER/R2. तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगी वही हमारी कैपेसिटर के क्रॉस होगी. तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? V इक्वल टू करंट कितना होगा? E/R2 प्लस R. और रेजिस्टेंस कितना है? R2. दिस इज योर वोल्टेज. और चार्ज कितना होता है? Q इक्वल टू CV. तो CER2/R2 प्लस R. दिस इज योर आंसर. ऑप्शन C. Next question. Alternating current cannot be measured by DC ammeter because AC cannot pass through DC ammeter. ऐसा नहीं है AC पास कर सकता है DC ammeter के अंदर से, बट वो फ्लक्चुएट करेगा. AC changes its direction. ये बात सही है बट फिर भी हम उसको मेजर कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है. एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0. दिस इज एग्जैक्ट. हम डीसी एमीटर में वो जो लॉन्ग टाइम लेते हैं हम उसकी एवरेज वैल्यू की बात करते हैं. तो यहाँ पे उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0. एवरेज वैल्यू करंट की क्या होती है? 0. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. बात वो भी सही है बट जो हमें मोर प्रिसाइज लग रहा है वो हमें ऑप्शन सी लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a series LCR circuit, particular value of RLC power supplied by circuit is P at resonance. P क्या होता है? At resonance होता है
आई स्क्वायर आर, प्योरली इंडक्टिव होता है, प्योरली रेजिस्टिव होता है उस पे। If the value of inductance is half, XL को हमने हाफ कर दिया, then the power from the same source again at resonance is P dash, then पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो अगर इंडक्टेंस को हाफ किया है तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, अब आपका दूसरा कोई पॉइंट आ जाएगा जहां पे रेजोनेंस होगा, बट पावर अगेन उस पे आई स्क्वायर आर ही होगी, और आर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब की पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in circuit capacitor C is equal to 4 microfarad is connected in series with a resistance R equal to 22.5 mega ohms with a battery of 12 volts having negligible internal resistance. Find the time which after which potential difference across capacitor becomes the 3 times of the potential difference across resistor. तो हमें बताना है potential difference across capacitor is वोल्टेज इसका कितना होता है, इसका होता है Q बाय C, इसका होता है 3 इंटू आई आर। तो आपका Q कितना होता है, आपने पढ़ा हुआ है RC सर्किट है विच इज सी वी नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस के टी बाय आर सी डिवाइड बाय सी इक्वल टू 3 वी नॉट बाय आर 1 माइनस सॉरी ई पावर, मुझे ई पावर माइनस के टी बाय आर सी, ये तो हो गया आपका I इंटू आर, तो R से R कैंसल, C से C कैंसल, V नॉट से V नॉट कैंसल, सो 1 माइनस ई पावर माइनस के टी बाय आर सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ई पावर माइनस के टी बाय आर सी, तो 1 इक्वल टू 4 ई पावर माइनस के टी बाय आर सी, सो ई पावर टी बाय आर सी इज इक्वल टू 4। तो आर सी की वैल्यू कितनी है, पहले हम टी बाय आर सी इक्वल टू एल एन फोर, टी इक्वल टू आर सी एल एन फोर इज नथिंग बट 2 एल एन टू इंटू आर सी। तो इसको सोल्व कर लोगे आप, तो 2 एल एन टू की वैल्यू है 0.693 और आर सी की वैल्यू कितनी है, आर इज 2.5 एंड सी इज 4, तो आर सी इक्वल टू 2.5 इंटू 4, क्योंकि इसका मेगा है उसका माइक्रो है वो कैंसिल हो जाएगा, सो विच इज इक्वल टू 10, तो ये बन जाएगा 10। So your answer is 13.86. This is your answer, 13.86 second. Hope you understood. Thank you so much.